श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो रावण को यानी काम को मार सकता है, वही कृष्ण लीला का दर्शन कर सकता है। रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन रामायण में विस्तार से किया गया है। उसी का संक्षिप्त वर्णन यहाँ भी कुछ हेतु पूर्वक ही किया गया है। तो रामचंद्र जी की मर्यादा का पालन करता है, उसे ही कन्हैया मिलता है। मन को शुद्ध करने के लिए ही ये लीलाएं हैं। इस 9वें स्कंद के 2 प्रकरण हैं जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के विषय में है। ये वही जो तुम्हारा प्रश्न है उसमें आएगा पूरा। इस 9वें स्कंद के 2 प्रकरण हैं जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के विषय में है। सूर्यवंश में श्री रघुनाथ जी और चंद्रवंश में श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। सप्तम स्कंद में वासना की कथा थी। उस वासना का नाश करने के लिए अष्टम स्कंद में 4 उपाय बताए गए। संतों के इन 4 धर्मों को जीवन में उतारने से वासना का नाश हो सकता है। वासना को यदि विवेकपूर्ण प्रभु के मार्ग में मोड़ दिया जाए तो वो उपासना बन जाती है और मनुष्य को मुक्ति भी दिलाती है। वासना के विनाश के बाद 9वें स्कंद में प्रवेश करना है। मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ये 9वां स्कंद है। इंद्रियों में बसी हुई वासना स्थूल वासना है और मनोगत वासना सूक्ष्म है। संतों के धर्मों को जीव में उतारने से स्थूल वासना का तो नाश होता है, किंतु मन और बुद्धि में बसी हुई सूक्ष्म वासना का नाश वैसी आसानी से नहीं हो पाता। मन के स्वामी है चंद्र और बुद्धि के स्वामी है सूर्य। सूर्य और चंद्र बुद्धि और मन के देव हैं। इन दोनों की आराधना करने पर बुद्धिगति वासना का क्षय होता है। वासना का पूर्णतः क्षय हुए बिना मोह का क्षय नहीं हो पाता और मोह के क्षय बिना मुक्ति नहीं मिलती। मन के सूक्ष्म मल का नाश होने पर ही मुक्ति मिलती है। ज्ञानी पुरुष बार बार सोचते हैं कि संसार में सच्चा सुख नहीं है। जब तक शरीर है तब तक सुख सुविधा की अपेक्षा तो रहती है, किंतु अंत में परिणाम तो दुखमय ही है। ऐसा मानकर ही वे उपभोग करते हैं। सूर्य चंद्र की उपासना के बिना बुद्धिगत वासना का नाश नहीं हो पाता। मन में सूक्ष्म मल भी नहीं रह पाएगा तो मन मरेगा, अर्थात श्री कृष्ण में मिल जाएगा। मन में मरेगा तो मुक्ति मिलेगी। आत्मा तो नित्य मुक्त है, मुक्त तो मन को करना है। संत धर्म के आचरण से इंद्रियगत विकार का नाश होता है। जो विकार वासना मन और बुद्धि में सूक्ष्म रूप से व्याप्त है उसका शीघ्र विनाश नहीं हो पाता। जिसका जन्म अंतिम है उसी का मन अति शुद्ध हो सकता है। मेरा मन तो शुद्ध ही है, ऐसा विचार कभी ना करो, क्योंकि ऐसा करने से साधना उपेक्षित हो जाने की संभावना है। भोजन से चाहे संतुष्ट बनो, भजन से नहीं। सत्कर्म का तो असंतोष ही बना रहना चाहिए। इंद्रियगत वासना नष्ट होने पर भी मनोगत वासना बाकी रह जाती है। ईश्वर के साथ एक होना है। मन और बुद्धि में बसी हुई वासना कृष्ण मिलन में बाधा उपस्थित करती है। हमारा लक्ष्य बिंदु तो है श्री कृष्ण मिलन। हमें ईश्वर के साथ एकत्व साधना है। भगवान के साथ एक होने के लिए
ही ये भागवत कथा है। भागवत कथा जीव को भगवान के साथ तन्मय करती है। कथा श्रवण पुण्य का काम है। कर्मों का फल तो कालांतर में मिलता है, जबकि भागवत कथा श्रवण का फल तो शीघ्र ही मिलता है। इस कथा श्रवण का फल है सांसारिक विषयों का विस्मरण और ईश्वर के साथ तन्मयता। सभी साधनों का यही फल है। कथा कीर्तन में अनायास ही तन्मयता हो जाती है। जगत को अनायास ही भूलकर ईश्वर के साथ तन्मय होना ही सभी साधनाओं का फल है। हमें जगत में रहना है, किंतु जगत को अपने मन में बसाना नहीं है। जिसके मन में संसार विषय आते ही नहीं है, उसके लिए मुक्ति सुलभ है। प्रभु के द्वारा उत्पन्न जगत भजन में विक्षेप करता नहीं है, किंतु जीव अपने मन में जिस जगत को बसाता है वही भजन में विक्षेप करता बन जाता है। मन में से संसार के सूक्ष्म स्वरूप को निकाल बाहर करोगे, तभी वहाँ श्री कृष्ण आ बसेंगे। बुद्धिगत काम के विनाश के हेतु ही ये नवम स्कंद की कथा है, जिसमें वर्षों से तेल ही रखा जाता है। ऐसे बर्तन को 5-10 बार धोने पर वह स्वच्छ तो होगा, किंतु तेल की बास नहीं जाएगी। अब उस बर्तन में चटनी अचार रखोगे तो वो बिगड़ जाएगा। मनुष्य का मस्तिष्क भी ठीक ऐसा ही है। इसमें कई वर्षों से काम वासना रूपी तेल रखा गया है। इस बुद्ध रूपी पात्र में श्री कृष्ण रूपी रस रखना है। अब इस मस्तिष्क रूपी बर्तन में काम का अंश मात्र भी होगा तो उसमें प्रेम रस जमेगा ही नहीं। जब बुद्धि में परमात्मा का निवास होता है तभी पूर्ण शांति मिल पाती है। जब तक बुद्धि में ईश्वर का अनुभव नहीं हो पाता है तब तक आनंद का अनुभव नहीं हो पाता। संसार के विषयों का ज्ञान बुद्धि में आने पर विषय स्वरूप बनते हैं। परमात्मा को बुद्धि में रखना है। मस्तिष्क में जब ईश्वर आ बसते हैं तभी ईश्वर स्वरूप का ज्ञान पूर्ण आनंद देता है। तेल के अंश से चटनी अचार बिगड़ते हैं, वैसे ही बुद्धि में वासना का अंश रह जाने पर वहाँ अस्थिर ही रहेगी। बुद्धि को स्थिर और शुद्ध करने के हेतु मन के स्वामी चंद्र और बुद्ध के स्वामी सूर्य की आराधना करनी है। त्रिकाल संध्या करने से बुद्धि विशुद्ध होगी। वासना विनाश के हेतु संत धर्म बताने पर भी सुखदेव जी को लगा कि परीक्षित के मन में अब भी सूक्ष्म वासना बाकी रह गई है। राजा को रासलीला में ले जाना है, मृत्यु के पूर्व भी उसे परमानंद देना है, और जब तक बुद्धि में काम वासना है श्री कृष्ण के दर्शन उसे नहीं होंगे। अतः राजा के मन में शेष रही हुई वासना का पूर्णता नाश करने के लिए सुखदेव ने सूर्य और चंद्रवंश की कथा सुनाई। जब तक राम नहीं आते तब तक कृष्ण भी नहीं आते हैं। भागवत में मुख्य कथा श्री कृष्ण की है, फिर भी राम के आगमन के बाद ही श्री कृष्ण आते हैं। जिसके घर में राम नहीं आते उसको रावण काम मरता नहीं है, और जब तक काम रूपी रावण मरता नहीं है तब तक श्री कृष्ण नहीं आते हैं। इस रावण को मारना है। रावण तभी मरेगा जब राम की मर्यादा का पालन किया जाए, चाहे जिस संप्रदाय में विश्वास हो, किंतु जब तक रामचंद्र की मर्यादा का पालन नहीं करोगे तब तक आनंद नहीं मिलेगा। आरंभ में रामचंद्र के चरित्र का वर्णन है, फिर दसम स्कंद की कथा आएगी। भागवत की कथा के वक्ता और श्रोता को राम की मर्यादा का पालन करना चाहिए। मनुष्य को थोड़ी संपत्ति या थोड़ा सा
अधिकार मिलते ही वो राम की मर्यादा भूल जाता है। राम के आए बिना कृष्ण भी नहीं आते। रामचंद्र की उत्तम सेवा यही है कि उसकी मर्यादा का पालन किया जाए। उनका शाही बर्तन रखो। राम जी का भजन करना अर्थात उनकी मर्यादा का पालन करना है। उनका बर्तन हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। यदि राम जी को मन में बसाओगे, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का अनुकरण करोगे तो भगवान मिलेंगे। उनकी लीला का अनुकरण करो। उनका चरित्र सर्वथा अनुकरणीय है। श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का अनुकरण नहीं करना है। उनका चरित्र चिंतनीय है। श्री कृष्ण की लीला चिंतन करने के लिए और चिंतन करके तन्मय होने के लिए है। रामचंद्र ने जो किया था वो करना है, किंतु श्री कृष्ण ने जो कहा था, बोले राम और कृष्ण में अंतर। रामचंद्र ने जो किया था वो करना है, किंतु श्री कृष्ण ने जो कहा था वो करना है। राम पूर्ण पुरुषोत्तम होने पर भी मनुष्य को आदर्श में दिखाते हैं। रामचंद्र का मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, बंधु प्रेम, एक पत्नी व्रत आदि सब कुछ जीवन में उतारने योग्य हैं। रामायण के सभी पात्र आदर्श हैं। दशरथ जी का पुत्र प्रेम, सीता जी की पति भक्ति, लक्ष्मण और भरत का बंधु प्रेम आदि सब आदर्शमय हैं। श्री कृष्ण जो करते थे वो सब कुछ करना हमारे लिए अशक्य है। उन्होंने तो कालिया नाग को बस में करके उसके सिर पर नृत्य किया था। गोवर्धन पर्वत को भी उंगली से उठा लिया था। श्री कृष्ण के चरित्र का अनुकरण करना ही है तो पूतना चरित्र से प्रारंभ करना। पूतना का सारा विष उन्होंने पी लिया था और विष का पाचन होने के पश्चात अन्य सभी लीला का अनुकरण करना। श्री अद्य कथायाम समाप्तन। बोलो श्री कृष्ण महाराज की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।